वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 74 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 फाइल हैंडलिंग के अंदर बाइनरी फाइल्स को। और बाइनरी फाइल्स में हमने प्रीवियस वीडियो में समझा कैसे हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और साथ में अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक बाइनरी फाइल से दूसरी बाइनरी फाइल में डेटा को कॉपी करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले दो हम यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट करेंगे। एक फंक्शन में तो हम मेन फाइल में डेटा को रीड करेंगे या सिंपली डंप करेंगे, एंड देन दूसरी फाइल में हम उसी डेटा को कॉपी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट मैंने यहाँ पे किया पिकल मॉड्यूल को, एंड देन मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ राइट बाइनरी। और ये फंक्शन ऑलरेडी हम बना चुके हैं, सिंपली राइटिंग ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं बाइनरी फाइल में। और इस फाइल के अंदर हम स्टूडेंट्स का जो है वो डेटा रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो p इक्वल्स टू ओपन में यहाँ पे कर देता हूँ एक नई फाइल student.bin को, एंड इसमें हमने डेटा को लिखना है। तो इसको हम ओपन करेंगे WB यानी कि राइट इन बाइनरी मोड में। एंड देन हम यहाँ पे चाहते हैं कि यूज़र जितना डेटा यहाँ पे चाहे वो स्टोर कर सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लूप की मदद लूँगा, और उससे पहले मैं चॉइस यहाँ पे ले लेता हूँ जिसमें मैंने y यहाँ पे डाल दिया। तो अब एक मैं लूप यहाँ पे डालूँगा वाइल जब तक चॉइस हमारी होती है येस यानी कि y, तब तक ये आपका लूप चले। और इसमें हमने रीड करना है सबसे पहले रोल नंबर। तो इनपुट में यहाँ पे दे देता हूँ एंटर द रोल नंबर, एंड देन दूसरा हमारे पास है नेम। तो स्टूडेंट का नेम भी हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं, एंटर द नेम। एंड थर्ड हम यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं। तो m इक्वल्स टू आपका इनपुट, देन एंटर द मार्क्स। तो सभी डेटा हमने यहाँ पे लिया। देन इस कंप्लीट डेटा को मैं एक लिस्ट के अंदर यहाँ पे ले लेता हूँ T, N, M, यानी कि आपका रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। एंड सिंपली इसको हमने यहाँ पे डंप करना है। तो पिकल डॉट डंप, डेटा हमारा है T नाम की लिस्ट के अंदर और फाइल पॉइंटर है हमारा P नाम से। तो ये हमने किया। देन अगेन इस डेटा के बाद चॉइस हमने यहाँ पे यूज़र को दोबारा देनी है। इनपुट के अंदर हमने यहाँ पे बोल दिया अनदर रिकॉर्ड। अगर अनदर रिकॉर्ड यूज़र यहाँ पे स्टोर करना चाहे तो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ सिंपली आपका y/n, यानी कि येस एंड नो। तो अगर y यहाँ पे यूज़र डालता है तो डेटा हमारा अगेन यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम यहाँ पे रीड करेंगे। नहीं तो आपका अगर आप कोई भी और वैल्यू देते हैं या कोई और करेक्टर आप देते हैं तो सिंपली ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। एंड देन फाइनली आपको इसको क्लोज कर देना है। तो p डॉट क्लोज हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये तो हमारा राइट ऑपरेशन यहाँ पे हो गया जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दूसरा फंक्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ कॉपी इन बाइनरी, यानी कि बाइनरी फाइल में हमने डेटा को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले मेन फाइल को मैं ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ जिससे डेटा हमारा कॉपी होगा, यानी कि student.bin। एंड इससे हमने डेटा को रीड करना है तो RB मोड में इसको हम ओपन करेंगे। देन अनदर फाइल, तो अनदर फाइल को मैं ओपन यहाँ पे करूँगा। तो देखिए आप चाहें तो डायरेक्टली फाइल नेम यूज़र से भी पूछ सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल न्यू स्टूडेंट नाम से मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ .bin, एंड इसके अंदर हम डेटा को कॉपी करेंगे। तो इसमें हमने डेटा को लिखना है। तो सिंपली WB मोड में इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इसमें डेटा को हमने स्टोर करना है। एंड देन सिंपली वाइल ट्रू, जब तक ये लूप हमारा इन्फिनिटी लूप मैंने यहाँ पे चलाया। और इसमें हम ट्राई करेंगे, पहले हम डेटा को लोड करेंगे। तो डेटा इक्वल्स टू सिंपली पिकल डॉट लोड, और इसको हम करेंगे student.bin से। तो इस स्टेटमेंट से हमारा डेटा जो है लोड होगा। एंड सिंपली इसको अब हमने डंप करना है पिकल डॉट डंप। तो डंप हम करेंगे डेटा को, जो डेटा वेरिएबल में डेटा आएगा, एंड इसको हमने डंप करना है न्यू student.bin में। तो उसका जो फाइल पॉइंटर है वो है k, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका k। एंड देन सिंपली एक्सेप्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि डेटा हमारा कॉपी हो गया है। तो रिकॉर्ड्स आर कॉपीड, एंड रिकॉर्ड्स को कॉपी करने के बाद सिंपली दोनों फाइल को आप क्लोज करेंगे p डॉट क्लोज एंड k डॉट क्लोज। एंड फाइनली इस इन्फिनिटी लूप को हम ब्रेक भी कर देंगे। तो देखिए दो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाए, तो अब दोनों को ही हम कॉल करके यहाँ पे देखते हैं। तो राइट इन बाइनरी, एक हमारा ये यहाँ पे फंक्शन है, और दूसरा कॉपी इन बाइनरी, ये दूसरा फंक्शन हमारा है। तो देखिए इसको एग्जीक्यूट करके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो एंटर रोल नंबर फॉर एग्जांपल 12, नेम हमने दे दिया करण, मार्क्स हमने दे दिए 100, अनदर रिकॉर्ड येस। तो रोल नंबर हम दे देते हैं 13, नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल नेहा, एंड मार्क्स मैं दे देता हूँ 99, येस एंड नो। तो अभी चलिए इसको मैं नो कर देता हूँ।
तो रिकॉर्ड्स आर कॉपीड तो यहाँ पे आ रहा है। अब देखते हैं बैकएंड पे क्या रिकॉर्ड हमारे कॉपी हुए हैं। तो देखिए student.bin जो मेन फाइल हमारी थी एंड न्यू स्टूडेंट ये हमारी दूसरी फाइल है। तो इसमें डेटा को हम देख लेते हैं। चलिए डेटा को हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए डेटा तो हमारा आ गया है। अब ये वही डेटा है जो हमने कॉपी किया था। इसको चेक करने के लिए, क्योंकि बाइनरी फाइल आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, तो इसको हम रीड कर पाएंगे आपका फंक्शंस की मदद से ही। तो चलिए इसको हम फंक्शन की मदद से यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ रीड करने के लिए। तो डेफ रीड डेटा, और इससे हम डेटा रीड करेंगे हमारी जो नई फाइल है। तो ओपन मैंने यहाँ पे कर लिया आपका न्यू student.bin को, एंड देन इससे हमने डेटा को रीड करना है ताकि हम चेक कर सकें यहाँ पे। तो रीड करने के लिए वाइल ट्रू के बाद सिंपली ट्राई हमने करना है, और डेटा हम ले लेते हैं आपका pickle.load से p, एंड इस डेटा को हम प्रिंट भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो के में हमने प्रिंट करना है, एंड एक्सेप्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर एंड ऑफ फाइल हमारी एंड हो गई, एंड देन सिंपली आपका p.close, एंड फाइनली हम यहाँ पे लिख देते हैं p.close के बाद आपका ब्रेक। तो देखिए अब हम तीनों ही फंक्शंस को यहाँ पे देखते हैं। कॉपी बाइनरी हमने यहाँ पे राइट हमने किया, कॉपी हमने किया, और फाइनली हम रीड कर रहे हैं हमारी नई फाइल से। तो रीड डेटा नाम से मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाया है। तो अब हम देखते हैं। तो एंटर रोल नंबर फॉर एग्जांपल 12, नेम हम दे देते हैं करण, एंड मार्क्स हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 100, अनदर रिकॉर्ड यस। रोल नंबर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 34, नेम मैं दे देता हूँ प्रियंका, एंड मार्क्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 99, अनदर रिकॉर्ड नो। तो देखिए रिकॉर्ड्स आर कॉपीड, और ये रिकॉर्ड जो हमने रीड किए हैं ये किए हैं नई फाइल से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक बाइनरी फाइल के डेटा को दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 74। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 75।